नेक्स्ट प्रॉब्लम है द कैश प्राइस ऑफ अ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2012 इज ₹10,000। तो कह रहे भी 1 अप्रैल 2012 को जो मशीन बेची थी उसका कैश प्राइस है ₹10,000 और बेची कैसे थी, हायर परचेज सिस्टम के ऊपर। तो ये ₹10,000 कौन से बताए उन्होंने, ये कहा है कि ये कैश प्राइस है। और कैसे पेमेंट की है, डाउन पेमेंट ₹2,000, बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और ₹2,200 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और बाकी के पैसे कैसे दिए, ₹2,200 की किस्त के हिसाब से 4 किस्तें पे करके। तो ये देखो इसमें क्या है, ₹10,000 ये कैश प्राइस दे दी है, और ये अगर टोटल प्राइस देखी जाए हायर परचेज प्राइस तो ये कितनी बन जाती है, 2,200 की 4 किस्तें लगाएं तो ₹8,800 ये और ₹2,000 डाउन पेमेंट। तो ये बन गया हमारे पास ₹10,800। तो इसका मतलब ₹800 क्या हुआ, ₹800 इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा गया है कि क्या पता करना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। कहते प्रत्येक किस्त में कितना कितना ब्याज शामिल है ये आप पता करो। ठीक है, अब पिछले सवाल आपने देखे थे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये दे दिया हुआ है कि कैश प्राइस इतनी है और हायर परचेज प्राइस इतनी है, और इसको माइनस करके आपने देख लिया कि इसका इंटरेस्ट जो है वो ₹800 बनता है। ठीक है, पर आपको पता करने के लिए क्या कहा है कि प्रत्येक किस्त में देखो कि ब्याज की राशि कितनी है। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्यूशन करो। पहले हायर परचेज प्राइस देखो, ये आपने देखी थी ₹10,800 बन गई थी। ठीक है, और कैश प्राइस आपने माइनस कर दिया था तो इंटरेस्ट आ गया था आपके पास ₹800। तो अब किस्तें देखो कितनी है, 4। तो पहली किस्त जो है उसके ऊपर जो ब्याज लगा हुआ है, ठीक है, वो कितने समय के लिए है, वो है 4 वर्ष के हिसाब से। दूसरी किस्त में आपने क्या किया, एक किस्त पे कर दी। ठीक है, तो समय कितना बच गया, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज है। तीसरी किस्त में आपने 2 किस्तें पे कर दी हैं। ठीक है, तो 2 साल की पेमेंट हो चुकी है, तो बाकी कितना टाइम बचा, 2 वर्ष। तो 4th इंस्टॉलमेंट थी वो आपने पे कर दी, तो आपके पास समय कितना बचा, 1 वर्ष। ठीक है, तो अब इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड इन इनवर्स रेशो। तो इनवर्स रेशो क्या है, जितना जितना आपके पास टाइम है, 4, 3, 2, 1, तो इसे आप रेशो में बांट लो तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4:3:2:1, यानी कि 4:3:2:1। तो इनवर्स रेशो हमारे पास आ गई 4:3:2:1। ठीक है, अब देखते हैं कि हर एक किस्त में कितना कितना ब्याज शामिल है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त में कितना ब्याज शामिल है, वो है 800 × 4/10। ठीक है, 4 कैसे आ गया, ये वाला 4। ठीक है, पहली किस्त का। और 10 कैसे आया, ये आप इसको प्लस करो, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये बन गया 10। तो यहाँ पे आ गया 4/10। तो अमाउंट कितनी आ गई, ₹320, ₹320। तो ये क्या आ गया, ये पहली किस्त में ब्याज। अब दूसरी किस्त में देखते हैं, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट 800 × 3/10, तो ये आ जाएगा ₹240। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये आ जाएगा 800 × 2/10, तो ये 2 कौन सा है, ये वही है जो रेशो वाला है, ये वाला। ठीक है, तो /10, तो ये आ गया ₹160। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो ये आ जाएगा 800 × 1/10, ₹80। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, समझ आ गया होगा। और ये वाली जो विधि है, आपने ये मेथड, आपने इन्वर्स मेथड जो कहा है, वो आपने कब लगाना है, ये तभी लगाना है जब इंस्टॉलमेंट जो है उसकी अमाउंट जो है वो सेम होगी और टाइम जो है वो भी सेम होगा।
ठीक है। टाइम का मतलब क्या है, हर एक किस्त में एक एक साल का गैप रखा हुआ है, एक एक साल का ही गैप होना चाहिए, ठीक है, तभी है। ऐसे नहीं है कि एक किस्त जो है उसमें और दूसरी किस्त है उसमें 2 वर्ष का गैप आ जाए, और दूसरी और तीसरी किस्त जो है उसमें 6 महीने का गैप आ जाए, और तीसरी और चौथी किस्त में 1 वर्ष का डिफरेंस आ जाए, गैप आ जाए। तो उस स्थिति में ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये तभी लगेगा जब इंस्टॉलमेंट की राशि जो है वो सेम है, और जो टाइम गैप है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए वो भी सेम है, ये तभी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ आगे आपको अकाउंट बनाने के लिए जो कहते हैं वो अकाउंट आपको बताए हुए हैं, मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वेंडर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये बाकी के अकाउंट जो है आप उसी तरह से बनाओगे।